नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजनीति भी क्या बला है जिसे ना तो आज तक कोई समझ सका है और ना ही शायद आगे कोई समझ पाए। अब जरा मध्य प्रदेश के सियासी माहौल पर नजर डालिए। आपको भी लगेगा अपनों को दरकिनार करके दूसरों को कैसे अपने खेमे में लाया जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। कोरोना से जूझ रहे मध्य प्रदेश में इस वक्त में सियासत अपने चरम पर है। दरअसल शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 5 लोगों को मिनी कैबिनेट में जगह मिली है, मगर कैबिनेट गठन के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। टीम शिवराज में 40% हिस्सेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। इसके साथ ही यह कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में सिंधिया युग की शुरुआत हो चुकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस कैबिनेट को सिंधिया के अनुरूप ही बनाया गया है। इसके लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को किनारा किया है। आपको बताते चलें कि सिंधिया युग की बीजेपी में शुरुआत की बात इसलिए हो रही है कि बीजेपी ने उन नेताओं को दरकिनार किया है जिन्हें लेकर यह कतई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। दोनों ही नेताओं की भूमिका ऑपरेशन लॉर्ड्स के दौरान अहम रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बारे में यह तय माना जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। शिवराज कैबिनेट का विस्तार कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था। जब विस्तार की चर्चा शुरू हुई तो ये साफ हो गया कि कैबिनेट छोटी होगी, लेकिन इतने छोटे की आशंका भी किसी को नहीं थी। यहाँ यह बताते हुए भी चलें कि सोमवार तक बीजेपी के दोनों कदावर नेता भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव रेस में बने हुए थे। शिवराज के तीनों कार्यालय में ये दोनों नेता अहम मंत्रालयों को संभालते रहे हैं। गोपाल भार्गव तो 8 बार विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह को तो पूरी उम्मीद थी कि वह कैबिनेट में शामिल होंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव सागर जिले से ही आते हैं। उस इलाके से दूसरे दावेदार भी हैं। अभी कैबिनेट छोटी ही रखनी है। अगर इन दोनों को एक साथ कैबिनेट में शामिल किया जाता तो दूसरे दावेदार भी मुख्य रूप से सामने आने लगते। मंत्रियों की शपथ के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि किसी को किनारा नहीं किया गया है। गोपाल भार्गव जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं। शिवराज कैबिनेट में 5 में से 2 लोग सिंधिया कोटे से हैं। ऐसे में यह तय तो है कि बीजेपी ने सिंधिया की पसंद का पूरा ख्याल रखा है। यह बात सिर्फ मंत्रिमंडल तक ही सीमित नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी शिवराज सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद से अफसरों की तैनाती की है। कमलनाथ की सरकार से हटाए गए ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संदीप कुमार माकिन की तैनाती फिर से कर दी गई है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिंधिया की मनमानी का दौर आगे भी चलता रहेगा या फिर बीजेपी सिर्फ अभी सिंधिया को खुश करने की रणनीति पर काम कर रही है। धन्यवाद।